हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग जेईई मेंस 2024 की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में अल्टरनेटिव करंट से आए हुए इस सवाल को डिस्कस करते हैं जो 30 जनवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्लियर है? तो देखिए सवाल क्या है, हमसे पढ़ते हैं सवालों को। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 sin 100 pi t volt is applied to a purely resistive load of 50 ohm. Time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value is। हमसे समय पूछा गया है कि हाफ वैल्यू हो और हाफ पीक वैल्यू के आधे वैल्यू से पीक तक पहुंचने में, मतलब जैसे मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूं ऐसे, चूंकि साइन दिया है तो साइन का ग्राफ बना देता हूं क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम में चलते हैं। क्लियर है? तो मैं ये आई का ग्राफ बनाता हूँ, ये अपना क्या है, मैक्सिमम आई नॉट। तो कहाँ से पूछा गया है, ये अपना पीक वैल्यू है और इसका आधा कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे होगा जिसकी वैल्यू कितनी, मैं आई नॉट बाई 2 बोल देता हूँ। तो आई नॉट बाई 2 से आई नॉट तक पहुँचने में लगने वाला टाइम चाहिए अपने को। सवाल समझ में आया? ठीक। चूंकि अब मेरे को ये बात पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो अपने को सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि इसका जो मैं इक्वेशन लिखूंगा, आई नॉट साइन 100 पाई टी होगा, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 50 होगा। क्लियर? इन सब वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपने को सिंपली कैलकुलेट करना है कि वहां तक पहुंचना है, जिसको मैं आई नॉट यूज करूंगा बार बार। क्लियर है? तो देखिए अब पहली बार को समझते हैं कि पाई नॉट, सबसे पहले तो मैं ये समझूं कि यहाँ तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है। तो देखोगे कि ये यहाँ तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, एक टाइम पीरियड का। क्लियर? और तो इसका मतलब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो 1/4 हो रहा है क्या, तो यहाँ पर लगने वाला समय कितना है, t/4। तो आई नॉट तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, t/4। टी की वैल्यू कितनी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे को दे रखा है कितना, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 100 पाई। तो अपने को टी निकालना है, तो देखिए टी कैसे निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है क्या। क्लियर? या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 50, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 100 बोलता हूँ अभी, 2 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है बात है? सिंपल ही है। कब, जब पीक, सॉरी जब ये पूरे टाइम पीरियड की बात है, तो पीक टाइम पीरियड कितना होगा, t/4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा सेकेंड। क्लियर? अब क्या निकालना है, जब आई नॉट बाई 2 तक का समय लगता है तब कितना होगा, जब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर आई नॉट बाई 2। तो देखिए इक्वेशन में रखना वैल्यू आई नॉट बाई 2, ये पीक वैल्यू आई नॉट और अपना इक्वेशन साइन 100 पाई टी, यही होने वाला। तो ये और ये गए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ इनको, तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी। ठीक है? तो किसके वैल्यू के लिए 1/2 आएगा, साइन की किस वैल्यू के लिए, तो हमें पता है साइन 30 होता है। ठीक है? तो क्या मैं इसको 100 पाई टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ, जिसको वैल्यू में लिख सकता हूँ पाई/6। क्लियर है? तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, 100 पाई टी इज इक्वल टू पाई/6। तो पाई से पाई गया, तो टी इज इक्वल टू कितना, 1/600 सेकेंड। क्लियर है बातें? जिसको मैं T2 बोल देता हूँ, इन सबको मैं क्या बोल देता हूँ, T2 बोल देता हूँ। क्लियर है? और जो पहला वाला है इसको मैं T1 बोल देता हूँ। ठीक है? ये जो अपने पास समय आया है इसको मैं T1 बोल देता हूँ। क्लियर है? अब T2 से ये T2 कहाँ तक है, ये
T2 यहाँ से ये जो वैल्यू है अपना, जिसको मैं दूसरे कलर से देखता हूँ, देखिए ये T2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये T1 है। क्लियर है? तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, I0/2 से I0 तक, मतलब T2 से T1 तक। तो मुझे T2 तक तो पहुंचने में, मतलब I0/2 तक पहुंचने में लगने वाला समय पता है, और पीक तक पहुंचने में लगने वाला समय पता है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो पीक्स I0/2 से I0 तक पहुंचने का समय पता चल जाएगा। तो मुझे क्या करने की जरूरत है, T1/T2 कर दूंगा तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए, फॉर I0/2 टू I0, तो मैं इसको T बोल देता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा T1 माइनस T2। और T1 की वैल्यू अपने को पता है कितना, देखिए 2 डिवाइडेड बाई 400 माइनस, और T2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 600। दोनों को सॉल्व कर देते हैं अपन लोग। तो सिंपल देखिए कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद, ये 1/2 कर देते हैं, तो 1/200 माइनस 1/600, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 600 माइनस, सॉरी, हाँ 3 माइनस 3, तो ये 1/600 हो जाएगा। अगेन बातें समझ आई, मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/300। तो ये 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 0.33 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, जिनको मैं मिली की टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3.3 मिली सेकेंड। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 3.3 मिली सेकेंड, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।